Hello, dear student. Welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. Now, from that lecture, we start our unit number 6, and this is our lecture number first, in which we will see the feedback in amplifier. So this is syllabus of our unit number 6. In this unit, we will study feedback in amplifier, oscillator and multivibrator. So feedback in amplifier, introduction, positive and negative feedback, effect of feedback on gain of amplifier, advantages of negative feedback, voltage feedback and current feedback. In oscillator, there is introduction, Hartley oscillator, Colpit oscillator, phase shift oscillator, Wien Bitch oscillator. And in multivibrator, introduction, astable multivibrator, monostable multivibrator and bistable multivibrator. So in this lecture, this is our lecture number first of unit number 6 of our semester 5th. So here we start the feedback in amplifier. Feedback in amplifier. So basically, feedback in amplifier means what? When some portion of the output of an amplifier is combined with the input, the process is known as feedback. तो इसकी डेफिनेशन समझने के पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं. फीडबैक इन एम्पलीफायर. सो फर्स्ट वी सी द एम्पलीफायर. एम्पलीफायर मीन्स व्हाट? हमको सबको पता है. इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड वी लर्न अबाउट द एम्पलीफायर. एम्पलीफायर मीन्स व्हाट? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. दिस इज अ एम्पलीफायर. इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ये इसका इनपुट है, ये आउटपुट है. ये इनपुट और ये आउटपुट. तो एम्पलीफायर क्या करता है कि जो भी कुछ उसको इनपुट सिग्नल मिलते हैं उसकी स्ट्रेंथ वो बढ़ा के देता है. दिस इज अ फंक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ द एम्पलीफायर व्हिच इज इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड एज एम्पलीफायर. अब यहाँ पे इस सिग्नल का आउटपुट है 1 यूनिट. एम्पलीट्यूड है 1 यूनिट. लेट्स सपोज +1 एंड -1. ये उसको +1 -1 इतने फ्लक्चुएशन का अगर इनपुट हम इस डिवाइस को देते हैं, इस सर्किट को देते हैं या फिर इस नेटवर्क को देते हैं, तो हमको आउटपुट में ये सिग्नल बढ़ के मिलता है. ओके, लेट्स सपोज +5 एंड -5. तो इसने क्या किया, ये डिवाइस ने क्या किया, इसका इनपुट का सिग्नल की एम्पलीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ा दिया. तो ऐसे डिवाइस को हम या ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं एम्पलीफायर. एम्पलीफायर इज अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नेटवर्क विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल. उसको बोलते हैं एम्पलीफायर. और बेसिक एम्पलीफायर ये ट्रांजिस्टर से बना होता है. और फेमस एम्पलीफायर हमने देखा था लास्ट सेमिस्टर में या फिर प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम बोलेंगे कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज अ मोस्ट फेमस कॉम्बिनेशन. जैसे कॉमन इमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, 3 टाइप थे ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर के लिए जो यूज किया जाता है. और वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड यूज करके हमने उसका एम्पलीफायर बनाया था. ठीक है, तो कॉमन इमिटर मोड ये यूज होता है एज ए एम्पलीफायर. तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को, डिवाइस को हम एम्पलीफायर बोलते हैं कि जो कि इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है. दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीफायर. ठीक है, अब कंसेप्ट है feedback in amplifier. In this 5th semester, in our last unit number 6, we will study about the feedback in amplifier. The amplifier के अंदर में feedback का यूज किया गया है. वो क्यों किया गया है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसका टाइप क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो एम्पलीफायर के अंदर में न्यू कंसेप्ट फीडबैक इन एम्पलीफायर. ओके, तो हमने अभी थोड़ी देर के पहले डेफिनेशन देखा. फिर से अभी मैं इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ
कि जैसे मैंने एक एम्पलीफायर यूज किया है यहाँ पे, ये इसका आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है, आउटपुट इनपुट, व्हेन सम पोर्शन ऑफ द आउटपुट, मतलब आउटपुट में जो भी कोई सिग्नल हमको मिल रहे हैं, इनपुट में अगर लेट सपोज हमने यहाँ पे कोई सिग्नल दिया है, ठीक है, एम्पलीफायर ऑब्वियसली क्या करेगा कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा के देगा, ठीक है, ओके, वोल्टेज वर्सेस टाइम, वोल्टेज वर्सेस टाइम, इस वीक सिग्नल है ये, इसको एम्पलीफाइड करके उसने दिया है। तो क्या बोला है कि व्हेन सम पोर्शन ऑफ द आउटपुट, इस आउटपुट का कुछ पोर्शन, थोड़ा एक पोर्शन, आउटपुट ऑफ द सम पोर्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर इज कंबाइंड विद द इनपुट, यहां से इसका थोड़ा एक आउटपुट निकालते हैं, ठीक है, और इस आउटपुट को, इस थोड़े फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट को फिर से इनपुट में क्या करते हैं, ये मिला देते हैं, फिर से क्या करते हैं, ये इसके फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट को बाहर निकाल के फिर से इनपुट में मिला देते हैं। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फीडबैक इन एम्पलीफायर। और ये ऐसे सिंपली नहीं किया जाता है, इसको बीच में फीडबैक नेटवर्क का यूज किया जाता है, स्पेशली here we use the feedback network, ओके, तो सिंपल फीडबैक नेटवर्क का यूज करके इस प्रोसेस को किया जाता है। ओके, फीडबैक नेटवर्क, तो अभी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। When some portion of an output of an amplifier is combined or fed to the input, the process is called as feedback in amplifier। और इस फीडबैक को बीच में फीडबैक नेटवर्क से इसकी प्रोसेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक इन एम्पलीफायर। अब सिंपल अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज में बोलेंगे, अगर इसको अगर समझ के लेंगे, ह्यूमन लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा साउंड जो निकल रहा है, मेरा जो आउटपुट है साउंड के फॉर्म में, उसका सब पार्ट ऑफ द आउटपुट फिर से मेरे कान में सुनाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट द फीडबैक ऑफ माय साउंड, ओके। और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम टीच कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, और हमने क्या पढ़ाया, स्टूडेंट को क्या पढ़ाया, स्टूडेंट ने हमारे पढ़ने के बाद उन्होंने हमसे क्या सीखा, उसको समझने के लिए हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। मतलब जो कुछ भी हमने आउटपुट दिया, उस आउटपुट को टेस्ट करने के लिए सम पार्ट फिर से हम टेस्ट करते हैं स्टूडेंट के थ्रू कि हमने क्या पढ़ाया, दिस इज नथिंग बट फीडबैक, ओके। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो मेरा ही साउंड मुझे मेरे कान को थोड़ा सा, मेरे साउंड का जो आउटपुट जो निकल रहा है उसका थोड़ा सा पार्ट मेरे कान में सुनाई दे रहा है, उसी प्रोसेस को बोलेंगे फीडबैक। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो दिस इज नथिंग बट फीडबैक, okay, and feedback in amplifier is nothing but in the electronic circuit or devices, some part of the amplifier, some portion of the output portion of the amplifier is fed to the input of the amplifier via or through the feedback network. This is process is called as feedback in amplifier, okay। तो अब यहाँ पे जो फीडबैक है उसके दो टाइप गिरते हैं। So there are two types of feedback, positive feedback एंड नेगेटिव फीडबैक, ओके। तो क्या है पॉजिटिव क्या नेगेटिव, यहाँ पे हम देखने वाले हैं अभी। पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। इन द केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, व्हेन द फीडबैक वोल्टेज इज इन फेज विद ओरिजिनल इनपुट वोल्टेज, दिस फीडबैक इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक। एंड इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, व्हेन व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक, व्हेन द फीडबैक वोल्टेज is 180 degree out of phase with the original input voltage is called as negative feedback। अब ये इन फेज और आउट ऑफ फेज किसको बोलते हैं आपको पता है कि जैसे अभी यहाँ पे हमने बोला है कि इन फेज रहना मतलब क्या, कि ये अगर इनपुट है, ये इनपुट 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी पूरी एक साइकिल 0 से स्टार्ट होकर 0 पे एंड हो गई है, ठीक है, 0 पे स्टार्ट होकर 0 पे एंड हो गई है, और ये हो गया हमारा इनपुट। और आउटपुट भी जो है
वो आउटपुट वो भी 0 से स्टार्ट होकर 0 पे एंड हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों भी साइकिल अगर हम देखते हैं, अगर इसको मर्ज करते हैं तो मर्ज करने के बाद इसका आउटपुट बढ़ जाता है। मतलब ये दोनों भी इनपुट और आउटपुट ये दोनों इन फेज है, ये दोनों क्या है, इन फेज। तो यहाँ पे जब सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेड टू द इनपुट और यहाँ पे आउटपुट और इनपुट दोनों इन फेज रहते हैं, उस केस के अंदर में हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। व्हेन द फीडबैक वोल्टेज, okay, when the feedback voltage is phased with this original input voltage is called as positive feedback. And in the case of negative feedback में क्या होता है कि अगर इनपुट वोल्टेज ये इस तरीके का है, 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ओके, फिर ये 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270 और फिर 360, और ये हो गया इनपुट। और आउटपुट देखिए यहाँ पे, ये आउटपुट मैं निकाल रहा हूं इस तरीके से, वोल्टेज टाइप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आउटपुट है ये इनपुट के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ये यहाँ से 0, 90 डिग्री, 180, और फिर ये आउटपुट कहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। सो दैट द इनपुट, दिस इज आउटपुट, this input and output are 180 degree out of phase. Some part of the output is fed to the input, but in that case the output voltage is not in a phase, it is 180 degree out of phase to the input voltage. This type of feedback is called as negative feedback. Okay, so when the feedback voltage is 180 degree out of phase, it's a 180 degree out of phase, it's a 0 degree, okay, in phase, 180 degree out of phase. So when the feedback voltage is 180 degree out of phase with the original input voltage is called as negative feedback, known as the negative feedback. So in the case of positive feedback, the effective input voltage is increases. तो obviously फेज में रहने के बाद क्या होगा कि जो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट इनपुट अगर इंक्रीज होता है तो एम्पलीफायर में आउटपुट उससे ज्यादा इंक्रीज होगा, और आउटपुट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली गेन ऑफ द एम्पलीफायर इंक्रीजेस। अब गेन मतलब क्या, गेन किसको बोलेंगे, गेन इज रिप्रेजेंटेड एज हियर ए, गेन इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट। जितना हमने आउटपुट इनपुट वोल्टेज दिया है और कितना हमको आउटपुट मिला है, तो उन दोनों का रेशियो आउटपुट अपॉन इनपुट इज नथिंग बट गेन, है ना। हमने अगर 1 रुपीज लगाया और हमको 2 रुपीज वापस मिलता है या 10 रुपीज वापस मिलता है, तो आउटपुट है 10, इनपुट है 1, आउटपुट अपॉन इनपुट 10 by 1 is a 10, so this is a 10 is our gain. So in that way the gain is nothing but the output upon input, simple, in simple formula, okay। तो ऑब्वियस है अगर इन फेज है तो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और आउटपुट इंक्रीज होता है ऑटोमेटिकली इनको गेन बढ़ के मिलता है। तो इन द केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इंक्रीजेस, बट इन द केस ऑफ negative feedback the gain of the amplifier decreases because the effective input voltage is decreases. As a result output voltage of the amplifier is decreases, so that the gain of the amplifier is decreases. Okay, so this is basically two types of feedback, positive feedback and negative feedback. So this is about the principle or basic about the feedback in amplifier. So thank you very much for watching this video.